हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज बात करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में। हमारा चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिस चैप्टर का नाम था वर्ब। क्या नाम था उसका? नाम था वर्ब। वर्ब में हमने पिछली क्लास में किया था वर्ब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, और वहाँ पे हमने ट्रांसलेट वर्ब, इंट्रांसलेट वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोनो ट्रांसलेट वर्ब, डायरेक्ट ट्रांसलेट वर्ब, हमने ये सारी चीज़ों को कर लिया था। आज हमें नेक्स्ट काइंड्स पढ़ने हमें वर्ब के। आज हमारा है काइंड ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो फंक्शन के बेसिस पे वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? जो 2 टाइप्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं वन बाई वन। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे जो वर्ब के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो दूसरा होता है हमारा, वो होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हमारे। दूसरे होती, पहली होती है हमारी, पहले होती है हमारी मेन वर्ब, दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब हमें समझना है कि सर ये मेन वर्ब क्या होती है एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 1, मेन वर्ब्स। क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी? मेन वर्ब्स। फटाफट हेडिंग डालेंगे भाई, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, चलिए समझते हैं। तो लिखेंगे, नोट करेंगे इसमें, द वर्ब्स या these verbs can function alone in the sentence, in the sentence. They are also referred, या they also referred, they are also दे आर ऑल्सो रेफर्ड। पहले आप लोग ये बताइए कि आपको यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताइए भाई, दोनों चीजें क्लियर हैं? चलिए भाई, अभी आपको सब कुछ सही दिख रहा होगा आप। ठीक है, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फुल वर्ब्स। चलिए समझते हैं मेन वर्ब्स क्या होती है। मेन वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या करती है, सेंटेंस में अकेले यूज होती हैं और अपना जो फुल मीनिंग देती है, फुल वर्ब की तरह काम करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से आखिर मेन वर्ब्स क्या होती हैं हमारी। जैसे मैंने कहा, सी wrote a letter, सी wrote a letter। अब ये हमारा रॉट लिखा हुआ है जो, ये हमारा क्या होता है? ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। शॉर्ट फॉर्म में हम मेन वर्ब को एम डॉट वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम डॉट वी लिखते हैं। चलिए भाई, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसके आगे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कहा, सी spoke to me about her problems। वह अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बता रही थी। तो स्पोक हमारा क्या है? ये हमारे यहाँ पे जो स्पोक आया है क्या है? मेन वर्ब है। स्पोक बोलना। जैसे अगर हम कहें कि मेन वर्ब को हम कैसे पता करेंगे सर? बोलना, लिखना, खाना, सोना, पीना, नाचना, गाना, हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, देखना, सोना, बनाना, खाना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी हमारी क्या है? वर्ब हैं। इनकी जो इंग्लिश में मीनिंग होती है वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या होती है? हमारी मेन वर्ब होती है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेन वर्ब क्या है। चलिए, अब मेन वर्ब के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है समझना है। तो आप लोग बताइए भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, बताइए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, आप में से कोई बता सकता है? देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी वर्ब ऐसी होती है, इट इंक्लूडेड all those verbs all those verbs that often function that often function often function as helping verb as helping verb for the main verb for the main verb। चलिए भाई समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ऐसी वर्ब्स जो क्या करती हैं, मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल से, जैसे मैंने कहा ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। जैसे मैंने कहा ही इज हार्ड वर्किंग, तो इज हमारी क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ही इज ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हमारी इज क्या है, वॉज क्या है, ये हमारी हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब से क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग क्या नीचे दिख रहा है कि नहीं? अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग पहले क्या करेंगे, इसको इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे जाके क्या करेंगे, इसके बारे में और समझते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग पहले फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे थे तो यहाँ पे डालेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। क्या डालेंगे? टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पहली वाली स्लाइड में ऑक्सिलरी वर्ब की स्पेलिंग गलत हो गई, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की राइट स्पेलिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। कितने टाइप्स की होती हैं? तो दो टाइप्स की होती है, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप होते हैं, कोई जानता है तो बताइए भाई। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर वन हमारी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड नंबर पे आती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है भाई, चलिए हेडिंग डालेंगे फर्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए लिखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। These verbs can function these verbs can function both as helping verb, both as helping verb and full verb,
ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इट इंक्लूडेड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आती है? इट इंक्लूड डू, वी एंड हैव। ये जो तीन होती है हमारे, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। चलिए पहले समझते हैं। यहाँ आ गई हमारी क्या वर्ब्स, वो प्रेजेंट टेंस में क्या बनेगी? प्रेजेंट, और उसका पास्ट क्या बनेगा? चलिए भाई पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बारे में। हमारी जो हैव है, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो हैव का ऑक्सिलरी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में हैज होगा एंड पास्ट टेंस में हैड होता है। क्या होगा? हैड होगा। बात करते हैं नेक्स्ट डू की। डू का प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डस की तरह काम करती है एंड पास्ट में डिड की तरह काम करती है। नेक्स्ट हमारा हो रह गया है बी। क्या? वी। बी हमारा जब प्रेजेंट टेंस में आता है तो इज, आर और एम की तरह यूज करेंगे। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर, आई होगा तो एम लगाएंगे। और पास्ट में जब आता है तो यहाँ पे वॉज वर्ब की तरह यूज करता है। सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करेंगे, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम वर यूज करेंगे। ये वर्ब के फॉर्म होते हैं। चलिए अब जैसे मैंने कहा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब कैसे हैं। जैसे मैंने कहा सीता इज हार्ड वर्किंग, सीता इज हार्ड वर्किंग। सीता कैसी है? एक हार्ड वर्किंग लड़की है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए सीता इज हार्ड वर्किंग, तो सीता का होना बता रही है इज। ये इज यहाँ पे हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया। किसकी तरह यूज किया? मेन वर्ब की तरह यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, मैंने कहा सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश, सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो सीता क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही है। तो यहाँ देखिए इज जो हुआ है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुई? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई। क्योंकि देखिए भाई अभी हम पढ़ते जाएंगे वर्ब में, हम पढ़ेंगे कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आती है इज। क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? इज। और ये सारी चीजें हम टेंस में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई, यहाँ इस मेन वर्ब की तरह यूज हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? दोनों की तरह काम करती हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए भाई और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3 नीचे दिख रहा है कि नहीं? पहले तो आप लोग ये बताइए, यहाँ नीचे दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 3? यस और नो? नहीं दिख रहा है तो चलिए पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा पवन हैज अ लार्ज कॉफी देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है पवन हैज अ लार्ज कॉफी स्टेन। पवन हैज अ लार्ज कॉफी स्टेन on his shirt। ठीक है भाई, चलिए इसमें देखिए हमारा क्या लिखा है, पवन हैज अ लार्ज कॉफी स्टेन ऑन हिज शर्ट। ये जो हैज आया है ये हमारी मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। किसकी तरह यूज हुआ? मेन वर्ब। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे एम भी। ठीक है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझिए भाई, एग्जांपल नंबर 4। जैसे मैंने कहा आई हैव क्लोज्ड द विंडो। आई हैव क्लोज्ड द विंडो।
वह विंडो को क्या कर चुका है, बंद कर चुका था। तो भाई बंद कर चुका है, ये हमारी क्लोज्ड क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब। तो फिर ये हैव क्या है, आप कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गई बात कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मॉडल वर्ब, सॉरी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती है। तो फटाफट अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग का नाम हो जाएगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसके बारे में बताइए भाई, क्या होती है। अगर कोई जानता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो लिखेंगे दीज वर्ब्स कैन फंक्शन, these verbs can function, these verbs can function only as helping verb, only as helping verb, and include all the models, जितनी भी हमारे मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। तो चलिए भाई समझ में आया होगा आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ये कभी मेन वर्ब नहीं होती है भाई। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब होती हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं सारी की सारी हमारी इसी में काउंट की जाती है। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है। तो मॉडल्स आर, तो लिखेंगे हम क्या है, मॉडल वर्ब्स आर। मॉडल वर्ब्स आर क्या क्या है, चलिए भाई लिखेंगे। जैसे आपने सुना होगा विल, शैल, may, might, can, could, should, would, must, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ना एग्जाम्पल नंबर 1 इज, जैसे मैंने कहा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। देखिए भाई परमिशन ले रहे हैं हम, मे आई कम इन सर। तो ये हमारा देखो कम मीन्स आना, ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अगर ये मेन वर्ब हो गई तो फिर ये मे क्या है, तो हम समझ जाएंगे सर कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए भाई स्पीक मीन्स बोलना, ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो फिर एक कैन क्या है, हम समझ गए कि ये मॉडल वर्ब है और एक किसकी तरह यूज हो रही है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको हमने यहाँ पे यूज किया। और याद रखिए भाई ये जो मॉडल वर्ब्स हैं हमेशा सिंगल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे मैंने कहा you should go now, you should go now, अब जाना चाहिए, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो you should go now, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो देखो गो हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब। और ये should हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने कहा यू मस्ट फॉलो
these rules, you must follow these rules। आपको इन रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो करना इट्स इज हमारी मेन वर्ब हो गई फॉलो, ये हमारी क्या हो गई मेन वर्ब हो गई। तो ये मस्ट हमारा क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो आज का टॉपिक था काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे फंक्शन के बेसिस पे वर्ब दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब्स, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? एक ऐसा वर्ब, ऐसी वर्ब्स जो क्या करती हैं अकेले आके सेंटेंस में फुल वर्ब की तरह यूज होती हैं, उन्हें हम मेन वर्ब्स कहते हैं। हमने उनके एग्जाम्पल भी सीखे। फिर हमने सीखा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारी क्या करती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे दो टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, दूसरी होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं, और हमारी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और उससे रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंस भी सीखे, एग्जाम्पल भी सीखे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के फंक्शन, वर्ब के काइंड्स पढ़ेंगे ऑन द बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। अब हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। जिन लोगों की वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि हम कहें कि कैलकुलेशन, गुणा भाग करना, क्यूब निकालना, वर्ग स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना अगर आप सीखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप कर पाएँ, तो आप हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए आप वहाँ पर। और वहाँ पे ऑलमोस्ट शायद अभी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको देखिए और अपनी वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से उस प्लेलिस्ट की हेल्प से अपने मैथ को इम्प्रूव कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।